गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मिस्टर प्रदीप कुमार प्रेम आप लोग को एक लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ सर। मुझे बहुत ही इच्छा हो रही थी मैं एक लव स्टोरी आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से सुनाऊँ सर। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मुझे सलाह दीजिए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है सर, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बहुत अच्छा है। तो मैं इस स्टोरी पे जाता हूँ। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है सर, वो स्टोरी है एक बॉयज़ की और एक गर्ल्स की स्टोरी है सर। एक लड़का अपने शहर में शाम के टाइम में टहलने के लिए कहीं और गया तो एक देखा चौक चौराहे पे कुछ नहीं था। फिर उन्होंने एक नज़र पड़ी, थोड़ी दूर और जाने के बाद एक बुक स्टॉल नज़र आया सर। बुक स्टॉल नज़र आया तो उन्होंने जाके बुक स्टॉल गया, क्योंकि वहाँ पे एक सुंदर सी खूबसूरत लड़की उस बुक स्टॉल पे थी। तो उन्होंने गया उस बुक के उस लड़की के माध्यम बुक के माध्यम से उस लड़की के पास गया और उन्होंने बोला, मैम एक्सक्यूज़ मी, वो मुझे बुक दीजिए। तो उन्होंने बुक लिया, बस उन्होंने एक बुक खरीद के लेके चला गया। उन्होंने आके घर में रख दिया। वो क्या किया, दूसरे दिन फिर शाम में उसी टाइम गया। उसी टाइम में वो लड़की वह उस बुक स्टॉल में रहते थे। फिर उस दिन भी उन्होंने एक बुक खरीदा। गया, बुक खरीदने के मार्फत में कुछ उन्होंने बातें की। बुक खरीद के फिर घर में आके रख दिया। तो फिर सोचा, अच्छा कल जाऊंगा तो फिर उनसे बात करूंगा। फिर तीसरा दिन भी उन्होंने जाके एक बुक खरीदा, फिर उन्होंने रख दिया। फिर अपने दोस्तों में जाके एक्साइटेड होकर बोला, दोस्त मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उसे करता हूँ। तो उन्होंने दोस्तों में बताए, हर चीज़ बता दिए। तो फिर उन्होंने बुक फिर चौथे दिन फिर बुक खरीदने गए। चौथे दिन बुक खरीदा, फिर उन्होंने घर में आकर रख दिया। कहने का मतलब बुक खरीदता गया रखता गया, बुक खरीदता गया रखता गया, बुक खरीदता गया रखता गया, बुक खरीदता गया रखता गया सर। 1 साल बीत गया। फिर उन्होंने देखा कि एक दिन उस 1 साल के बाद उस दुकान पे लड़की नहीं थी। तो उसने उस बाबा से जाके पूछा था, बाबा इस स्टॉल पे एक लड़की रहती है, तो वो कहाँ है, वो क्या हुआ उसको? तो बोले, नहीं बेटा, आज वो घर पे ही है। अच्छा, तो उन्होंने फिर खुश होके घर आया। फिर सोचा कल जाऊंगा। कल गया, कल मिला उसे, बहुत खुश हो गया बंदा। खुश होने के साथ साथ फिर उसने एक बुक खरीदा, फिर आके घर में रख दिया। फिर कंटिन्यू चलता रहा, बुक खरीदता गया, 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 बुक खरीदता गया। जब 2 साल बीत गया, 2 साल बीतने के बाद उसके बाद कुछ दिन के बाद देखा कि उस स्टॉल पे वो लड़की फिर नहीं। उस स्टॉल पे जो लड़की नहीं थी तो इसका दिल घबरा गया, बेचैन हो गया था। आखिर हो क्या गया इसको, देखो यहाँ देखो वहां देखो। फिर उस बुजुर्ग से ने पूछा, बाबा जी इस स्टॉल पे जो एक लड़की थी सेल्समैन, वो चली गई क्या? बोले, नहीं बेटा, वो जो है ना, वो सेल्समैन की शादी हो गई और वो मेरी पोती थी, मेरे को हेल्प कर रही थी, और वो शादी करके अपने ससुराल चले गई सर। लड़का बेचैन हो गया। लेकिन वो बुजुर्ग ने बोला, बेटा तुम्हारे लिए ये बुक दे गया। तो वो बुक लेके घर में रख दिया। घर पे रखने के बाद उस लड़का का वो हाल हो जाता है, एक देवदास का जो हाल होता है ना, वो हाल हो गया था। लेकिन उसने बुक खोल के नहीं देखा। एक दिन ऐसे ही पागल की तरह घर में बैठा हुआ था, उन्हें लास्ट बुक उल्टाया। लास्ट बुक ऐसे ही उल्टा रहा था कि बीच में उसको एक लव लेटर मिला था और बोला, तूने
230 किताब खरीदा और 230 में से 200 किताब में खोल के देखो, मेरा लव लेटर हर एक बुक में है। अगर तूने एक भी किताब पढ़ लिया रहता, एक भी पन्ना उल्टा लिया रहता, शायद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाती, हमारी तुम्हारी शादी हो जाती। हम तुमसे प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। अरे बोल नहीं सकते थे, लेकिन जो किताब खरीद के ले जाते थे उसे तो पढ़ सकते थे। उन्हें लव लेटर को देख के आंख में आंसू भर आया था, और पूरे किताब को देखा तो लेटर का भरमार लगा हुआ था। मैं इसीलिए दोस्त, स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो कि इस स्टोरी से ये सीख मिलती है, अपने घर में अगर किताब लाते हैं तो किताब को पढ़िए सर, हो सकता है उस किताब में आपकी किस्मत हो सर। मेरे दोस्तों, किताब वो मोहताज होती है, एक आपको रास्ता दिला सकती है। हो सकता है उस किताब में पहला दिन का ही लव लेटर उसके काम का आ जाता। तो दोस्तों, किताब खरीद कर रखो नहीं सर, उसे पढ़ो, उससे शिक्षा लो, उससे ज्ञान लो सर। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बुक अगर घर में है तो उसे इस लॉकडाउन में पढ़िए और खत्म कर दीजिए। हो सकता है पुराने बिछड़े हुए कुछ यादें